क्या आपने कभी ऐसा सेंटेंस सुना है जो सुनने में अजीब लगते हैं लेकिन उनके अंदर एक गहरा मतलब छुपा होता है? जैसे स्वीट सॉरो, लेस इज मोर या आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। ये शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं, फिर भी ये इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में खास जगह रखते हैं। सो वेलकम टू एमएससी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम 3 पावरफुल फिगर्स ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स के बारे में समझेंगे और मैं आपको इन्हें इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन क्या है? तो ऑक्सीमोरन, an oxymoron is a figure of speech in which two opposite contradictory words are placed together to create a special meaning or effect। बस इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ऑक्सीमोरन में दो ऑपोजिट वर्ड एक दूसरे के बगल में ही प्लेस किया जाता है। समझ में आ रही है बात? ऑक्सीमोरन में दो ऑपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के अगल बगल में ही प्लेस की जाती है। ठीक है, तो देखो, द कॉन्ट्राडिक्शन हैपन्स बिटवीन वर्ड्स नॉट होल आइडियाज। इसमें ना दो ऑपोजिट वर्ड ही एक दूसरे के अगल बगल में होता है, सेंटेंस नहीं होगा, कोई भी आइडिया नहीं होगा। समझ में आई बात? इसमें वर्ड ही होगा एक दूसरे के अगल बगल। एक सेंटेंस दिया गया, फिर कॉमा आया, फिर एक सेंटेंस दिया गया, ऐसा नहीं होगा ऑक्सीमोरन में। एक दूसरे के अगल बगल में ही वर्ड अगर दिया रहे तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखो, ऑपोजिट वर्ड प्लस ऑपोजिट वर्ड, मतलब अगर यहाँ डे है तो यहाँ नाइट हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ अगर डे है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। ओके, ये एन है, याद रखना, ठीक है? एम मत समझना। तो चलिए एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल आ रहा है स्वीट सॉरो। देखो, आप लोग अगर इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें स्वीट आया और सॉरो आया। स्वीट का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, और सॉरो का मतलब क्या होता है? सैडनेस। तो देखो, एक में हैप्पी आ रहा है और एक में इसके बगल में क्या आ रहा है? सैड आ रहा है। तो एक लाइन में अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड से ऑपोजिट हो, वहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। समझ में आई बात? ऑक्सीमोरन। फिर देखो, डिफिनिंग साइलेंस। डिफिनिंग का मतलब क्या होता है? वेरी लाउड, कान को बहरा कर देने वाली आवाज़, और साइलेंस, नो साउंड। तो एक जगह इतना आवाज़ है और एक जगह थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं है। आया ना? उसके बाद देखो, मैं आज जानबूझ करके बहुत सारा एग्जाम्पल को लेके आया हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से ही तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखो, लिविंग डेड, सुनने में कैसा लग रहा है? लिविंग, उसके बाद डेड भी है। लिविंग का मतलब अलाइव, डेड का मतलब नॉट अलाइव। तो सोचो, एक जीवित है और एक नहीं है, एक दूसरे का ऑपोजिट। बहुत आसान है, ऑक्सीमोरन बहुत ही आसान है। एक दूसरे के ऑपोजिट में अगर रहे तो वो ऑक्सीमोरन होगा। देखो, सीक्रेट भी है लेकिन वो ओपन भी है, ओपन सीक्रेट। आप लोग कई बार इंग्लिश बोलते समय इन सभी वर्ड्स का उपयोग करते हो, लेकिन ये क्या है? ये फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस कह लीजिए, इनमें ही ये सब दिया रहता है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद
देखो, अलोन टुगेदर, अलोन टुगेदर, अलोन का मतलब अकेला, टुगेदर का मतलब किसी के साथ। तो ये देखो, इसमें क्या है, क्लियरली कन्फ्यूज्ड। जब कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा तो क्या तुम कन्फ्यूज़न में रहोगे? क्या नहीं रहोगे। तो ये कन्फ्यूज्ड भी है लेकिन क्लियरली है। इसका कन्फ्यूज़न कैसा है? क्लियरली है। ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? बीटर स्वीट। क्या मिलता है? बीटर स्वीट। तो देखो, इसका टेस्ट क्या है? बीटर भी है और ये क्या है साथ में? स्वीट भी है। ऐसा हो सकता है क्या? दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है? ऑपोजिट आ रहा है। हो रहा है ना? बीटर भी है और स्वीट भी है। ठीक है, बीटर का मतलब कड़वा पकड़ लीजिए, अनप्लीजेंट पकड़ लीजिए, स्वीट का मतलब प्लीजेंट पकड़ लीजिए। तो अनप्लीजेंट और प्लीजेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो ये क्या हो गया? बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है सीरियसली फनी। अगर कोई मजाक करता है, अगर कोई मजाक करता है लेकिन कोई सीरियसली फनी कर रहा है, एकदम सीरियसली एकदम मजाक कर रहा है। ठीक है, सीरियस का मतलब क्या होता है? नॉट फनी। और फनी का मतलब ह्यूमरस। ठीक है, मजाकिया मूड में। और वो मजाक भी कर रहा है लेकिन वो फनी नहीं है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये सीरियसली फनी एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा? बताइए। ये ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग देखते हैं ओरिजिनल कॉपी। आप लोग बहुत बार इस वर्ड को सुने होंगे कि ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है। आपको पता है ना, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट भी होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल का मतलब, ठीक है, मतलब एकदम ओरिजिनल फर्स्ट टाइप का। ठीक है, और कॉपी का मतलब डुप्लीकेट। ओके, तो मीनिंग क्या है? ये सब का मतलब क्या हो रहा है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट में है, एक दूसरे के ऑपोजिट में है। मतलब एक वर्ड यहाँ और ठीक इसके बगल में ही एक वर्ड होना चाहिए जो कि एक दूसरे के, अगर ये दिन है तो ये रात होना चाहिए। समझ में आया? ऑफुली गुड। ठीक है, ऑफुल का मतलब क्या होता है? बैड। और गुड का मतलब क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव। तो आप देखो यहाँ पे गुड और बैड एक दूसरे के अगेंस्ट में है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाएगा ऑक्सीमोरन। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। तो अब हम लोग एंटीथेसिस को पढ़ेंगे। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस को पढ़ेंगे। एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू ऑपोजिट आइडियाज, देखो ध्यान से, टू ऑपोजिट आइडियाज। ऑक्सीमोरन में वर्ड्स था लेकिन यहाँ क्या है? आइडिया है। आर प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस टू हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट। एक सेंटेंस में दो अलग अलग विचार होगा, एक सेंटेंस में दो अलग अलग विचार होगा, वही क्या हो जाएगा? लेकिन वो भी क्या होगा? अगेंस्ट ही होगा, एक दूसरे के विरुद्ध ही होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस हो जाएगा। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर तुमको मिल रहा है कि आइडिया और ऑपोजिट आइडिया। एक आइडिया रहेगा, फिर इसके ऑपोजिट आइडिया में रहेगा। यहाँ वर्ड नहीं है, यहाँ एक दूसरे के बगल बगल, अगल बगल में क्या है? वर्ड नहीं है। यहाँ एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, फिर एक दूसरा सेंटेंस होगा जो एक दूसरे के अगेंस्ट में होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट में होगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ये हमेशा याद रखना। जैसे देखो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब इसमें तुमको एक चीज़ पकड़ना है कि यूनाइटेड, यूनाइटेड और डिवाइडेड। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में अगर इसको पढ़ेंगे, अगर इसको हम लोग पढ़ते हैं तो क्या आता है? यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड का मतलब होता है स्ट्रांग, यूनाइटेड का मतलब होता है स्ट्रांग। और डिवाइडेड का यहाँ पे मीनिंग क्या आ जा रहा है? वीक। तो यूनिटी गिव्स स्ट्रेंथ। तुम लोगों को पता है ना कि एक छोटा सा एक कहानी था कि एक लड़का को एक लकड़ी दिया गया तो वो आराम से तोड़ दिया, लेकिन फिर उसको एक लकड़ी, दो लकड़ी, मतलब बहुत सारा लकड़ियों का एकदम ये दिया गया, ढेर दिया गया, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया। इसीलिए क्या हो जाता है? यूनिटी गिव्स स्ट्रेंथ। ठीक है, एकता में बल होता है। तो देखो यहाँ इस सेंटेंस में ना, एंटीथेसिस में तुमको पकड़ने के लिए क्या होगा? तुम कैसे पकड़ोगे? एक तो रहेगा सेंटेंस, दूसरा रहेगा, ठीक है, दूसरा रहेगा यहाँ इस सेंटेंस में ही दो ऑपोजिट चीज रहेगा, दो ऑपोजिट वर्ड रहेगा। चलो नेक्स्ट पकड़ते हैं हमें।
नेक्स्ट इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, जिसमें लिखा हुआ है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ स्पीच है ना, बोलना, साइलेंस क्या है, शांत रहना। देखो स्पीच का मतलब टॉकिंग और साइलेंस का मतलब नॉट टॉकिंग। समझ में आ रही है? तो इन सब चीज़ों को तुम्हें अच्छे से देखना पड़ेगा कि स्पीच एक सेंटेंस, देखो यहाँ से एक सेंटेंस हो गया, कॉमा के बाद क्या है, एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के पहले वर्ड को देखो, स्पीच है, फिर जब जैसे ही दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है साइलेंस हो गया। ध्यान दो, फिर यहाँ पे एक सेंटेंस में क्या है, मेनी है, एक सेंटेंस में क्या है, मेनी है, और इसमें क्या है, फ्यू है। देखो ऑपोजिट, बट सेंटेंस में है। बट तुम्हें क्या ध्यान देना है, सेंटेंस में है। सिंपल सा फंडा है, ऑक्सीमोरन में अगर दो वर्ड एक दूसरे के एकदम नज़दीक में हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। और एंटीथेसिस में सेंटेंस में होना चाहिए, सेंटेंस में होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। देखो टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। देखो अर का मतलब क्या होता है, मेक मिस्टेक्स, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉरगिव का मतलब क्या होता है, सो मर्सी, है ना, सो मर्सी। तो मिस्टेक भी कर रहा है, ठीक है, मिस्टेक भी कर रहा है और दया भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ से तुमको एंटीथेसिस समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ पे फिर से देखो, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। देखो लिसन टू एवरी वन स्पीक टू ओनली अ फ्यू, ठीक है, समझ में आ रही है। ऑपोजिट, ऑपोजिट चीज़ तुम्हें देखना है। उसके बाद बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। देखो रेन का मतलब क्या होता है, रूल करना, शासन करना। सर्व का मतलब ओबे, पालन, आज्ञा का पालन करना। तो क्या बताया जा रहा है इसमें, बताया क्या जा रहा है कि ठीक है, स्वर्ग में आज्ञा का पालन करने से अच्छा है कि हेल में तुम क्या करो, रूल करो, तुम राजा बन करके रहो। यही बोलना चाह रहा है इसमें। तो ये क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है ना, एक दूसरे का ऑपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटीथेसिस हो जाएगा। तो अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, पैराडॉक्स के बारे में समझेंगे। पैराडॉक्स क्या है, देखो कोई भी ऐसा सेंटेंस है, कोई भी ऐसा सेंटेंस है, इसमें भी सेंटेंस का यूज़ होगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस है दो जो बता रहा है तुम्हें, ठीक है, जो बता रहा है कुछ फ़नी वे में या ऑपोजिट वे में, लेकिन उसका मीनिंग है, कुछ ज्ञान की बातें बता रहा है वो। अगर उसे हम पढ़ेंगे ना तो कुछ ज्ञान की बातें बता रहा है। उस सेंटेंस में ना एक ट्रूथ छुपा हुआ है, डीपर ट्रूथ छुपा हुआ है। ये ऐसा प्रतीत होगा, इट लुक्स रॉन्ग बट बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन वी थिंक डीपली। अगर हम लोग इसे पहले शुरुआती दौर पे जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे ना तो लगेगा कि यार ये तो गलत बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मीनिंगफुल कब लगेगा, जब हम इसे, इस सेंटेंस को, ठीक है, डीपली सोचेंगे। समझ में आए। देखो लेस इज मोर, लेस इज मोर मतलब अब तुम बोलोगे कि सर मोर इज़ मोर क्यों नहीं, लेस इज़ मोर क्यों। देखो यहाँ सिंप्लिसिटी के बारे में बात बताया गया। सिंप्लिसिटी कैन बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। ज़्यादा होना भी सही नहीं है, ठीक है। अगर कम से कम रख करके अगर तुम्हारे पास कम है, ठीक है, और उससे तुम बहुत बढ़िया चल रहे हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो ये सब है, ध्यान देने वाली बात है। फिर आ जाते हैं हम लोग, इसमें आ जाओ, द मोर यू लर्न द लेस यू नो। जितना भी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जितना भी तुम पढ़ते जाओगे ना, उतना ही तुम्हें अपनी अज्ञानता का बोध होगा। याद रखना, तुम जितना भी नॉलेज गेन कर लो, कितना भी नॉलेज गेन कर लो, जितना जितना नॉलेज गेन करोगे ना, उतना उतना तुम्हें अपने आप को ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं तुम छूटे हो, ठीक है। मतलब ये छूटना गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, तुमको ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा और नॉलेज लेने के लिए। तो द मोर यू लर्न द लेस यू नो, लर्निंग मेक्स यू रियलाइज। देखो लर्निंग मेक्स यू रियलाइज हाउ मच नॉलेज स्टिल रिमेंस। तो ये क्या है, एक ज्ञान की बात बता रहा है,
डीपर ट्रूथ है। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, क्या बता रहा है? सोचो कि मैं एक चीज़ को जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आती है। क्या क्या एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें क्या सब कुछ आता है क्या? तो इसका मतलब क्या है? आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर लिमिटेशंस। समझ में आई बात? इसमें भी एक मीनिंग आ रहा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। देखो कितना अच्छा बात बताया गया है कि समथिंग हैज स्टार्टेड दैट विल लीड टू इट्स एंड। अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है, अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तो ऐसा थोड़े है कि तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। नहीं, कुछ खत्म हो रहा है यानी कुछ प्रारंभ होगा, कुछ स्टार्ट होगा। तो यही है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एंड। ठीक है। यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड। समटाइम्स स्ट्रिक्टनेस हेल्प्स समवन इन द लॉन्ग रन। देखो कभी कभी ना तुम्हें क्रूएल बनने की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं तो नहीं चलेगा। डीप डाउन ही फेल्ट लोनली इन अ क्राउड। मीनिंग क्या है? बीइंग सराउंडेड बाय पीपल डज नॉट ऑलवेज रिमूव लोनलीनेस। ठीक है, तो याद रखना एक चीज़। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ तुम लोगों से घिरे हो। ठीक है, बट लोगों से घिरने के बाद भी तुम ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरा लोनलीनेस ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ खास लोग होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं। ठीक है, तो मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मुझे खास लोग पसंद है। तो मैं अपने खास लोग में, चाहे 1 हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, बस मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं है। द मोर वी ट्राई टू कंट्रोल लाइफ द लेस कंट्रोल वी हैव। देखो इसका मतलब क्या है कि ओवर कंट्रोलिंग कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। द मोर वी ट्राई टू कंट्रोल लाइफ, जितना ज़्यादा हम लोग अपने लाइफ को एक्सेस नहीं करना है। अगर एक्सेस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रिएट मोर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये याद रखना। तो देखो अब हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे कि इसका सुपर ट्रिक क्या है, इजी ट्रिक। देखो ऑक्सीमोरन जब भी होगा वर्ड वर्सेस वर्ड होगा। समझ में आया? वर्ड वर्सेस वर्ड होगा। एंटीथेसिस जब भी होगा आइडिया वर्सेस आइडिया होगा। पैराडॉक्स जब भी होगा कॉन्ट्रडिक्शन बट ट्रू। इसमें क्या होगा? एक मीनिंग आएगा। पैराडॉक्स में क्या होगा? एक मीनिंग होगा जो कि सच होगा, जो कि सच होगा। समझ में आई बात? पैराडॉक्स में एक मीनिंग होगा जो कि सच होगा। तो दोस्तों आज हमने एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स को सीखा है। आई होप कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स को समझाने में सफल रहा। तो अब आपकी बारी। आप कमेंट सेक्शन में एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to MSc Education for more simple and powerful English learning videos. Keep learning, keep growing. And remember one thing, small learning today can create big knowledge. See you in the next video. Jai Hind.